स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, जहां मैं आपको आज ब्लाउज़ के एक ब्यूटीफुल और डिज़ाइनर बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार की फैशन की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे ऐसी और नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नए नए प्रकार के डिज़ाइन फैशन रिलेटेड वीडियोस ला सकूं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कटिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, क्या आज मैं ब्लाउज़ के बैक पार्ट की कटिंग करने जा रही हूँ और नेक्स्ट पार्ट मेरा इसका होगा कि मैं इसके अच्छे डिज़ाइन इसका फ्रंट नेक कैसे बनाऊँ इसका अच्छा। तो बैक पार्ट के लिए और फ्रंट पार्ट के लिए मैंने टोटल 80 सेंटीमीटर शॉर्टन का फैब्रिक लिया हुआ है और 80 सेंटीमीटर ही मैंने नेट का फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो बैक पार्ट के लिए हमें फिटिंग की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ देखेंगे। ब्लाउज़ की लेंथ मैं बना रही हूँ रेडी 15 इंच। तो हम 15 इंच पे मार्क कर लेते हैं। देखिए गाइस, हमने 15 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हम शोल्डर यहाँ पे 14 है, तो हम इसके शोल्डर हमें लेने हैं 5.5 इंचेस लेंगे। तो हम इसके लिए 5.5 इंचेस शोल्डर ले लेंगे। देखिए हमने 5.5 इंचेस के शोल्डर ले लिए हैं और इसके आर्म होल हम लेंगे 6.5 इंचेस, जिससे ये ब्लाउज फिटिंग में सही आए। तो इसके हम आर्म होल ले लेते हैं 6.5 इंचेस। और यदि आपके हाथ पतले हैं या आप मुझसे थोड़े पतले हाथ का बना रहे हैं तो आप इससे थोड़ा कम 6 और 5.5 तक भी ले सकते हैं। सीना हम 36 इंचेस का बना रहे हैं और उसमें हम 1.5 इंच उसके चौथाई भाग को लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। तो इस प्रकार से मेरा ब्लाउज बनेगा पूरा 10.5 इंच का। लेकिन ये हम अस्तर वाला बना रहे हैं और शॉर्टन वाला बना रहे हैं, इसलिए हम इसकी टोटल लेंथ लेंगे, विड्थ लेंगे इसकी हम 11 इंचेस। तो हम यहाँ 11 इंचेस पे मार्क कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे कमर या 32 है तो इसीलिए हम 32 लेंगे, इसका 4th भाग लेंगे और इसमें 1.5 इंच मार्जिन और आधा इंचेस इसकी स्लिप प्लेट्स के लिए लेंगे। तो इसमें भी ये 11 इंच हो जाएगी। तो हम यहाँ 11 इंच पे मार्क कर लेते हैं और इन दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं जी, हमने इसको ज्वाइंट कर लिया। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच की गोलाई लेंगे आस्तीन में, जिससे इसकी फिटिंग अच्छी आती है। तो हमने यहाँ पे इसकी 1.5 इंच की गोलाई ले ली है। तो हमने आस्तीन की गोलाई ले ली है। अब हम बनाते हैं नेक। तो नेक के लिए सबसे सही होती है 2.25 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2.5 इंचेस। इससे ज़्यादा अगर होता है तो ब्लाउज़ के गले गिरते हैं, इसीलिए गहरा चाहे जितना भी बनाए, लेकिन इसकी विड्थ 2.5 और 2.25 से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। तो आइए हम इसके नेक की कटिंग करते हैं। तो नेक के लिए हम सबसे पहले इसकी विड्थ हम ज़्यादा नहीं लेंगे, देखिए हमें थोड़ा गहरा बना रहे हैं, इसलिए हम इसकी विड्थ सिर्फ 2.25 इंचेस ले रहे हैं। देखिए हमने 2.25 इंचेस ले ली है और इसकी लेंथ हम लेंगे 9 इंचेस। आप इसे थोड़ा और गहरा भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। मैं 9 इंचेस परफेक्ट मानूंगी, जिससे मैं 9 इंचेस ले रही हूँ। तो मैं 9 इंचेस यहाँ से ले लिया है और यहाँ से वापस से आपने 2.25 इंचेस ले लिया है। तो हम इस तरह को ज्वाइंट कर देते हैं। देखिए हमने इसको ज्वाइंट कर दिया है। अब हम इसमें अपनी मनचाही हम कोई भी डिज़ाइन इसमें हम डाल सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे सिंपल आपको आज एक बिगिनिंग की स्टार्टिंग की वीडियो दिखा रही हूँ, तो आज मैं इसमें काफ़ी सिंपल सी ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ से ऐसे 1/2 इंचेस स्पेस में हम हाफ देख लेते हैं कि इसका हाफ कितना हो रहा है, 4.5। तो हम इतना ले लेते हैं इसका और यहाँ से इसको घुमा के इसको ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन लोटस लीफ का शेप दे देते हैं।
इसका आप थोड़ा सुधार भी सकते हैं अच्छे से। इसके अच्छे से गोलाई दे दीजिए। कि हमने अच्छा सा लोटस का शेप दे दिया है इसको, जिससे अब ये बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन आएगी लोटस की लीफ का शेप। तो अब ये हो गया है। और अब हम इसके नीचे इसके प्लेट्स की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी विड्थ देख लेंगे कितनी है। इसकी विड्थ हमने 11 इंचेस ली थी, तो हम इसके हाफ पे, आप चाहे तो कहीं भी इस पे मार्क कर सकते हैं, कितनी भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन इसके हाफ पे मार्किंग करना दी बेस्ट होता है। तो हम इसके हिसाब से 6 ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 5.5 पे ले रहे हैं। 5.5 पे यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि पीछे पलटा भी सकते हैं, आप पट्टी भी लगा सकते हैं। इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी हम ले रहे हैं, जिससे हम इसको नीचे से भी पलटा सकते हैं। तो हम यहाँ पे 5 इंचेस की डाट ले रहे हैं। ये लीजिए, 5 इंचेस की डाट ले ली है और हमने इसको ऐसे मार्क कर लिया है। ठीक है, और हमने आधा इंचेस यहाँ से, आधा इंचेस यहाँ से आप सिलाई में ले सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे 1.5 इंच अर्ज ले सकते हैं कि हमें यहाँ पे कितना सिलाई मार्जिन हमने रखा हुआ है, ये भी आप मार्क कर सकते हैं। इससे आपको पता होगा कि आपको सिलाई में कितना हिस्सा दबाना है, कितना हिस्सा छोड़ना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जी मैंने कटिंग कर ली है, और ये बचा का हुआ कपड़े के से मैं फ्रंट पार्ट और इसकी स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो इस पार्ट को मैं अलग रख देती हूँ, और अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ ये कैसा रेडी हुआ। देख लीजिए गाइस, ये ऐसा रेडी हुआ है। अब मैंने इस शॉर्टन के अस्तर को मैन फैब्रिक मतलब अपने नेट पर जमा लिया है। अब हम इसको सिमिलर इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने इसका पीछे का अस्तर का पार्ट कट कर लिया है। अब मैं आपको इसका मैन फैब्रिक जो कट हुआ है वो दिखाती हूँ। मुझे इसमें नेट का बनाना था, तो नेट का आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है नेट के ब्लाउज। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करके आपको बताऊंगी कि अब इसमें मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी। इसकी स्टिचिंग करने के लिए आप पट्टी का तरीका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये नेट का फैब्रिक काफी हैवी और अच्छा है काफी, इसलिए हम इसको फोल्ड करके इसकी नेक की कटिंग करेंगे। यदि आप बिगिनर हैं तो आपके लिए तरीका रामबाण उपाय सिद्ध हो सकता है। इसके लिए आपको अभी ब्यूटीफुल नेक बहुत आसानी से और बहुत फिनिशिंग से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अस्तर को मैन फैब्रिक के जो फ्रंट का पार्ट है उसके ऊपर रखा है, जिससे हम इसे फोल्ड करेंगे तो अस्तर पीछे चला जाएगा और फ्रंट पार्ट सामने आ जाएगा। अब हम इसको अंदर करके इसको फोल्ड करके आसानी से हम कर सकते हैं। ये एक बिगिनर्स के लिए एक बेस्ट तरीका हो सकता है। देखिए, तो देखिए अब मैंने इसको बना लिया है। अब इसके मैं छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी, जिससे फोल्ड करने में मुझे काफ़ी आसानी हो और इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो हम इसको लेते हैं। अभी जैसे मेरा मैन फैब्रिक है, इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। आप चाहे तो इसकी मजबूती के लिए पाइपिंग भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको सेटअप कर लिया। तो देखिए हम इसको धीरे धीरे करके इसकी स्टिचिंग करेंगे। जिससे
हम धीरे धीरे इसकी डिज़ाइन अच्छी बना सकें। यदि आप ये ट्रिक सीख जाते हैं, तो यदि आप बिगनर हैं तो आपको कोई भी ब्लाउज़ बनाने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो हम सबसे पहले इसकी आराम से हम आपको दिखाते हैं कि इसका नेक कैसा रेडी हुआ है। देखिए इसका ब्यूटीफुल सा नेक रेडी हो गया है। आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेचर से खींच लीजिए, जिससे इसकी डिज़ाइन परफेक्ट वे में आपको दिखाई देगी। तो अब हम इसके साइड पार्ट की स्टिचिंग कर देते हैं। धीरे धीरे इस नेक को रेडी करेंगे। तो देखिए मैंने इसको एक साइड से ज्वाइन कर लिया है। इसी तरीके से हम इसका दूसरा हिस्सा भी ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए मैंने एक ब्यूटीफुल नेक रेडी कर लिया है। अब मैं इसे पट्टी का काम सबसे बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं इसका ब्यूटीफुल नेक रेडी कर लेती हूँ। तो आप सबसे पहले अब हम इसमें जो प्लेट्स डालते हैं फिटिंग की, वो डाल देते हैं, जिससे अब हमारा ब्लाउज लगभग रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो कि मैंने मार्किंग की हुई थी, देखिए शायद इसमें मार्किंग सेकंड साइड पे चली गई, तो कोई बात नहीं। हम इसका एक और तरीका आपको बता रहे हैं। जैसे आपकी स्टिचिंग हो गई है तो इसको हाफ साइड से मोड़ लीजिए, और जिसका दी बेस्ट सॉल्यूशन होता है, और इसको आप फिर से हाफ कर लीजिए और बीच में से मार्क कर दीजिए। यदि आप इसे बीच में मार्क कर देंगे, देखिए इसमें हमने बीच में मार्किंग कर ली है इसके बीच में, और आप इसमें 5 इंचेस तक ले सकते हैं। इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, बट 5 इंचेस काफ़ी अच्छी मानी जाती है, इससे हम इसमें 5 इंचेस ले लेते हैं। तो देखिए ये आप यदि आप उस समय नहीं निकालना चाहते तो आप इस समय भी निकाल सकते हैं। और सेम आप इसको फैब्रिक को खोलें, इस फैब्रिक को आप खोलें और सेम इसको ऐसे फिर पलटा कर रख दें, जिसमें आपकी जो भी डिज़ाइन होगी, जो भी फिटिंग होगी, वो सेम दूसरे साइड पर आ जाएगी और आपको बनाने में आसानी होगी। तो देखिए ये मेरी सेकेंड साइड पे आ चुकी है। अब हम इसको फोल्ड करते हैं। तो देखिए हम इसको ऐसे रख के इसे हाफ इंचेस इस साइड सेकेंड फर्स्ट साइड से और हाफ इंचेस सेकेंड साइड से मोड़ दीजिए। तो देखिए हम इसको आराम से हाफ इंचेस हमें लेना है। तो आप इसका मार्किंग भी कर सकते हैं। तो हमने हाफ इंचेस यहाँ से लेना है, फिर मैं हाफ इंचेस यहाँ से मार्क कर लेती हूँ। तो देखिए हम इसकी स्टिचिंग कर देते हैं। तो देखिए मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है एक साइड की। 4 इंचेस की भी ले सकते हैं, 4.5 की भी ले सकते हैं। तो जैसे ये हो गई, ये हमारी ये स्लिट्स रेडी हो गई है, जिससे अब इसकी कमर की फिटिंग बहुत ब्यूटीफुली आ जाएगी। अब मैं आपको इसका सबसे मेन चीज़ बताती हूँ, जिसके लिए ये स्पेशल वीडियो है। तो सबसे पहले हम इसमें ब्यूटीफुल नेक के लिए इसमें मार्किंग कर लेंगे। इसमें हमको ब्यूटीफुल लेस की, जैसे मेरे पास ये लेस अवेलेबल है, और आप इसकी जगह कोई भी ब्यूटीफुल पतली सी सॉफ्ट सी कोई लेस ले। जैसे ये लेस काफ़ी पतली और सॉफ्ट है, इससे कोई भी डिज़ाइन बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो सबसे पहले हम कैसी डिज़ाइन बना रहे हैं उसकी हम मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डिज़ाइन बनाकर बताऊँगी, नहीं है तो आप धीरे धीरे इसमें लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें मैंने जो हाफ हिस्सा लिया हुआ है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने जो इसका हाफ हिस्सा लिया हुआ है, मैं इसको यहाँ से लेस को फोल्ड कर दूँगी। तो देखिए जहाँ से मैंने हाफ हिस्सा लिया हुआ था, मैं अब नेक्स्ट ब्रश की इसकी मार्किंग कर देती हूँ। यहाँ से मैंने हल्का से तिरछा किया हुआ था यहाँ से, तब यहाँ से हम सीधे नहीं लगाएंगे, उससे आपका फैब्रिक मुड़ सकता है, क्योंकि हमने इसमें कोई बकरम का या पाइपिंग का यूज़ नहीं किया है, इसलिए हम इसे दूसरे वे में बनाएंगे। तो इसको देखिए हम इसको ब्यूटीफुल तरीके से हम सेकेंड साइड में इसको मोड़ देंगे। तो इसको हम आराम से बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे करते हुए लेस की कोई भी ब्यूटीफुल डिज़ाइन आप चाहे तो मार्क कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि मैं यहाँ पे 4 इंचेस तक लूँगी, तो मैं यहाँ पे 4 इंचेस पे मार्क कर देती कि मेरी यहाँ पे एंड 4 इंचेस पे होगी। तो मैं यहाँ पे आराम से को धीरे धीरे ब्यूटीफुल तरीके से इसमें लेस लगाऊँगी।
जितनी फिनिशिंग से आप लेस लगाएंगे उतनी फिनिशिंग से आपका नेक रेडी होगा। तो इतने हमने लेस लगा ली है। अब हम यहाँ से इसकी आराम से धीरे से, ताकि फैब्रिक ना कटे, इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा मैंने ये एक साइड पे ये लेस स्टिच कर ली है। सेम जैसे मैंने पिछले उसमें की हुई थी वैसे ही हमने इसमें यहाँ पे 4 इंचेस पे मार्क कर लिया। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कितनी भी इंचेस पे मार्क कर सकते हैं, लेकिन इस पर कोशिश करें कि 2 इंचेस से कम ना हो, क्योंकि 2 इंचेस के बाद फिर आपका आस्तीन में ये फंसने लगेगा और आपकी डिज़ाइन, ब्यूटीफुल डिज़ाइन जो आपने इतनी मेहनत से बनी वो हाइड हो जाएगी। मैंने इसके हाफ पे मार्क कर लिया, जैसे मैंने पिछली वीडियो में किया, मतलब पिछली साइड में किया हुआ था। तो देखिए इसको ब्यूटीफुल तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं और आराम से फोल्ड करते हैं, जिससे ये नेक हाइट नहीं होना चाहिए। रेडी कर लिया। अब जैसे मैंने इसमें साइड में लगाई हुई है, अब मेन फिनिशिंग की चीज़ जो डिज़ाइन है मैं आपको वो बताती हूँ। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसके मेजरमेंट, जिसमें आपको धीरे धीरे करने के, कि ये बीच का हिस्सा बकरम नहीं लगाई है, इसलिए ये हिस्सा ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले इसकी इतने हिस्से की 2 लेस कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी लेंथ देख ली है, लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा बस हम इसका हिस्सा कटिंग करेंगे। तो जितनी इसकी लेंथ है उससे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हिस्सा कटिंग करेंगे। और सेम यही इतना हिस्सा जो हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ था यहाँ तक का, वो इतना हिस्सा हम इसका कटिंग करते हैं। तो जिससे हमें लेस बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लगेगी, बहुत फिनिशिंग के साथ लगेगी। यदि आप इसे चाहे तो फोल्ड करके भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे बीच का हिस्सा मुड़ने लगेगा और यदि आप इस ब्लाउज को जब पहनेंगे तो इसकी फिटिंग खराब होने लगेगी। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसको लगाना कैसे है। देखिए हमने जैसे मैंने कहा था कि मैंने थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो वैसे ही अब हम यहाँ से इसका जो हमने दूसरा पीस कट किया था वो अब हम इसको हल्का सा उठा के इसके नीचे रख देते हैं। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब दूसरे साइड में हम ऐसी सिलाई लगा देंगे। हम इसको लेते हैं अच्छे से और इसको पूरा हिस्से का पूरा वापस तरीके से स्टिचिंग कर देते हैं। मैं आपको अब इसकी डबल लाइनिंग भी करके दिखा सकती हूँ, चाहे तो आप कुछ भी कर इसमें और ब्यूटीफुल डिज़ाइन अगर डालना चाहते हैं इसी तरीके से डालें, लेकिन नेक पे ये डिज़ाइन बहुत ब्यूटीफुल दिखती है और किसी भी सिंपल कपड़े को भी ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकती है। इसलिए अब आप चाहे तो इसमें मेरा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, क्योंकि मुझे रेडी 14 इंचेस का चाहिए है, तो क्या मैं इसकी सबसे पहले लेंथ नाप लेती हूँ। देखिए 15 इंचेस इसकी लेंथ है, तो मैं चाहूँ तो इसको नीचे से फोल्ड कर सकती हूँ, जिसमें मेरा 1 इंचेस फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये कपड़ा काफ़ी अच्छा है इसलिए मैं इसको नीचे से ही फोल्ड कर देती हूँ। यदि आपका कॉटन का है तो आप इसमें, यदि आपका 14 इंचेस है और यदि आपको जितनी भी लेंथ चाहिए हो, यदि उतनी ही लेंथ है तो आप इसे पट्टी लगा कर इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास थोड़ी एक्स्ट्रा लेंथ है, तो मैं इसको थोड़ा सा 1 इंचेस फोल्ड कर देती हूँ। इसको फोल्ड करने के लिए हल्का सा हम इसे रखते हैं और इसको 1/2 इंचेस फोल्ड कर देते हैं, जिससे ये फिटिंग इसकी अच्छी आएगी। तो देखिए मैंने इसका बैक पार्ट का जो एक्स्ट्रा मेरे पास 1 इंचेस था, मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। आप इसकी जगह अच्छी पट्टी भी लगा सकते हैं, जिससे भी आपकी फिटिंग अच्छी आ जाएगी। तो देखिए मैंने इसका बैक पार्ट भी पूरा रेडी कर लिया है। अब इसमें मैं आपको एक तरीका बता सकती हूँ, इस पर आप इस नेक को आप ब्यूटीफुली भी रेडी कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 लेस लगाई हुई है 1 लेयर की, आप इसमें 1 2 3 जितनी भी चाहे, जितनी आपके पास एक्स्ट्रा लेस है आप उसको लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लेस ली है, ऐसे आप इसे 2nd लेस लेके इसको ब्यूटीफुली सजा सकते हैं, जिससे भी बहुत ब्यूटीफुल रेड नेक आपका रेडी हो जाता है और आपका गला बहुत सुंदर दिखता है, क्योंकि ब्लाउज का नेक उसकी कितना ब्यूटीफुल होता है उस पर डिपेंड करता है। तो ये सिंपल सा नेक का तरीका आपके नेक को बहुत ब्यूटीफुल कर सकता है। तो बस इतना ही, और नेक्स्ट मिलेंगे आपको इस ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की कटिंग के साथ। और तब तक यदि आप मुझे मोटिवेटेड रखना चाहते हैं और आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड रह सकूँ और आपके लिए ऐसे ब्यूटीफुल वीडियोस ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।